हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी बात कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ लिमिटेड की। जी हां, एनटीपीसी शेयर तो ऑलरेडी लिस्ट है, लोगों को भरोसा भी था कि शेयर होल्डर कोटा मिलेगा, ऐसा ही हुआ। शेयर होल्डर कोटा भी है, एम्प्लॉय कोटा भी है, तो करीब करीब इन्होंने 10% का शेयर होल्डर कोटा रिजर्व किया है। तो चूँकि 10,000 करोड़ का आईपीओ है तो 1,000 करोड़ सीधा सीधा शेयर होल्डर कोटा हो गया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ की बात करेंगे तो 19 यानी कि कल से आईपीओ ये खुलेगा। लोगों को पूछो नहीं कितने दिन से इसका इंतज़ार था। बहुत सारे र्यूमर्स भी आए कि इसका जो प्राइस बैंड है वो 20 रुपये रहेगा, ऐसा नहीं हुआ, 100 के ऊपर रखा गया प्राइस बैंड। क्योंकि सरकार भी अब चाहती है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया जाए, मार्केट में लिक्विडिटी है तो डाइवर्सिफाई भी किया जाए अपने पोर्टफोलियो को, लिक्विडिटी भी मार्केट के अंदर छोड़ दी जाए। लोगों का बहुत भरोसा था और ऐसा ही भरोसा को टूटते हुए देखने को मिला, क्योंकि मार्केट ने भी सपोर्ट नहीं किया। मार्केट भी ऊपर से फिसल ही रहा है जब से अमेरिका के रिजल्ट फाइनल हुए हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव आता है तब तो थोड़ा बहुत इसमें कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलेगा, अदरवाइज़ तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है ग्रीन एनर्जी, देखो जो ये आईपीओ है अल्टीमेटली एक सेगमेंट है एनटीपीसी का ही, उसको तोड़ के अलग कर देंगे। और ये है 19 से 22 तारीख तक ये खुला रहेगा। 19, 20, 21, 22 यानी कि हो सकता है शायद बीच में छुट्टी है, क्योंकि 4 दिन खुला हुआ है ये आईपीओ। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये, प्राइस बैंड देखो 108 रुपये। मुझे कहीं ना कहीं ये आईपीओ महंगा लग रहा है, क्योंकि फेस प्राइस बैंड भाई बहुत महंगा है। जनरली सरकार जो अपने आईपीओ है उसका जो प्राइस बैंड रखती है वो 20-25 रुपये के आसपास ही रखती है। सोच के देखो आईआरएफसी का भी 20-25 ही था, है ना, और फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। और देखो भाई प्राइस बैंड के वजह से ही इसका प्रीमियम, यही अगर 20-25 रुपये होता तो ये तोड़फाड़ मचा देता ये आईपीओ। कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये 150 पे लिस्ट होता। फिर उसके बाद लॉट साइज़ देखो 138 शेयर मिलेंगे आपको, और 10,000 करोड़ का आईपीओ है, फ्रेश इशू है पूरा। ये अच्छी चीज़ है कि इस आईपीओ का पूरा फ्रेश इशू है। जिस कंपनी का भी फ्रेश इशू आता है ना वो फ़ायदेमंद है, यानी कि फ्रेश इशू है, जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के अंदर ही जाएगा, प्रमोटर अपनी तरफ से कुछ लेकर के नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ओएफएस और फ्रेश इशू में यही फ़र्क आता है। ओएफएस क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स बेच रहे होते हैं, एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया गया 5 रुपये का, और बुक बिल्ड इशू है। इसके साथ साथ रिटेल का जो पोर्शन है 10% ही केवल इन्होंने रिटेल के लिए ऑफ़र किया है। अब देखो यहाँ से एक फ़ायदा और भी है, केवल रिटेल के पास 10% है, यानी कि जो कमज़ोर हाथ में शेयर है ना वो कम जाएगा। ये भी प्लस पॉइंट है एक। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसकी पॉजिटिव लिस्टिंग हो, फिर भी रिस्क एपेटाइट बिल्कुल है। कोई बड़ी बात नहीं आईपीओ नीचे चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं, एक लिस्टिंग अच्छी हो जाए। अपने रिस्क पर आप हमेशा पैसे डालें, मार्केट के रूमर्स पर नहीं। लिस्टिंग इसकी 27 वेडनेसडे को नेक्स्ट वीक होगी, और रिटेल को अगर एक लॉट लगानी है तो 14,904 का एक बेट रहेगा। और बाकी तो बस ठीक है, इसका प्री इशू शेयर होल्डिंग कुछ है नहीं। इसके फाइनेंशियल्स की चलो बात करते हैं। टोटल बोरोविंग बहुत ज़्यादा है इसकी, 17,000 करोड़ की, लेकिन जिस सेक्टर को कंपनी कैटर करती है वहाँ पर कर्जा तो होता ही होता है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे 596 करोड़ का है। जो इस आईपीओ को जो भी प्रीमियम मिल रहा है वो एनटीपीसी के गुडविल की वजह से मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो बहुत कम है, 7.39%। डेट इक्विटी देखो बहुत ज़्यादा है, 1.5 के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.14%, देखो भाई साहब बहुत कम है। पैट देखो 16.20%। ईपीएस देखो 0.42 का, और पोस्ट आईपीओ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो भाई साहब 259 का। बहुत महंगा दे रहे हैं भाई साहब, बहुत महंगा। सोच के देखो किसी चीज़ की वैल्यू अगर मार्केट में 1 रुपये है तो उसके लिए ये चार्ज कर रहे हैं 259। बहुत महंगा आईपीओ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो रिव्यू पे ये दिलीप दावड़ा साहब ने बोला है कि भाई मे अप्लाई है, कंफर्म नहीं किया लेकिन मे अप्लाई है। और जो इसका रजिस्ट्रार रहेगा वो के फिनटेक रहेगा। बाकी देखो मेंबर्स ने 20 लोगों ने बोला है अवॉइड करने के लिए। ब्रोकरेज हाउस ने 3 ने बोला है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, बाकी एक ने न्यूट्रल दिया है। लीड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लीड मैनेजर देखो यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसके लीड मैनेजर में कोटक आएगा, कोटक नहीं आया। देखो कोटक ने, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, जिसका भी लीड मैनेजर कोटक बन जाता है ना वो आईपीओ कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टर को देके जाता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। आईडीबीआई कैपिटल है, एचडीएफसी बैंक है, आईआईएफएल है, नुवामा वेल्थ है। और बस यही इस आईपीओ से रिलेटेड थे। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना। बाकी अदरवाइज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो है। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत बड़ा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था, बहुत ज़्यादा था, करीब 50-60% का था। उसके बाद में गिरते गिरते ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर कल परसों मार्केट गिर गया तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा ये जीएमपी, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी क्या राय है एनटीपीसी को लेकर के कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।